तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विल्बर है। विल्बर एक राइटर है और इसने हाल ही में एक बुक लिखी है कैट्स के ऊपर। इसका मानना है कि कैट्स इविल होते हैं, ये उनसे बहुत डरता भी है क्योंकि इसके हिसाब से वो एनिमल के भेष में एक डेविल है। वो अपनी बुक लेकर अपने पब्लिशर फ्रैंक के घर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बिल्ली देख रही होती है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो कैट उसका पीछा कर रही है। स्टिल वो बिना रुके फ्रैंक के घर पहुंच गया और वहां भी एक पालतू कैट था, लेकिन फ्रैंक बोलता है वो तुम्हें नहीं काटेगा। अब फ्रैंक इसकी बुक को छापने के लिए पूरे तरीके से कन्विंस्ड नहीं है क्योंकि इसकी बुक रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे बेस्ड है। ये जो लिखता है उस पे आज की दुनिया बिलीव नहीं करती है, लेकिन इसे खुद पे भरोसा है और ये सुनते ही बिल्ला गुर्राने लगा। अब जो बुक इसने लिखी है जो कि बेस्ड है रियल क्राइम पर, लेकिन उसमें एंगल इसका है ना कि पुलिस का, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो एंगल कनेक्ट होगा बिल्लियों से। अब ये फ्रैंक को स्टोरी सुनाएगा जो कि हमारी टेल्स होंगी। तो पहली स्टोरी लंदन 1912 में बेस्ड है। तो ये स्टोरी है एक रिच लड़की की जिसका नाम है मिस माल्किन, जो कि रिसेंटली हार्ट अटैक से रिकवर कर रही है और ये इतनी अमीर है कि माँ बाप ने इसका नाम ही माल्किन रख दिया है। इसे बिल्लियों से बहुत प्यार है और इसके घर पे भी बहुत सारी बिल्लियाँ मौजूद है। उसका लॉयर उसका विल यानी जायदाद लेकर आता है जो कि ये अब चेंज करेगी। तभी उसी वक्त उसकी मेड जेनेट भी वहाँ पर आ जाती है, पर माल्किन ने उसे भगा दिया। पहले इसकी सारी जायदाद मिलने वाली थी इसके नेफ्यू माइकल को, लेकिन अब इसने देख लिया है कि कोई इसकी परवाह नहीं करता सिवाय इसकी बिल्लियों के, इसलिए इसकी सारी जायदाद मिलेगी इसकी बिल्लियों को। माइकल तो पहले ही इसकी दौलत पर ऐश कर रहा है, लेकिन अब और नहीं। विल की एक कॉपी माल्किन को देकर और एक कॉपी अपने पास रखकर वो जा रहा था, तभी माल्किन उसे बुला लेती है और उसी वक्त जेनेट ने उसकी वाली कॉपी निकाल ली। माल्किन विल की कॉपी हिडन लॉकर में रखवा देती है जिसका पासवर्ड था पिलो के नीचे वाली डायरी में, और ये सब होते हुए जेनेट ने भी देख लिया, मतलब ये लॉकर हिडन नहीं रहा। कॉपी लेकर वो माइकल के पास पहुंच गई क्योंकि माइकल उसका बॉयफ्रेंड है और ये इसकी पहली गर्लफ्रेंड है और बाद में सर्वेंट। यानी माइकल ने खुद इसे अपनी आंट के यहाँ छोड़ा है ताकि उसे पल पल की खबर मिलती रहे। जेनेट माइकल को बताती है कि उसकी आंट ने उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। माइकल ये सुन के विश्वास नहीं करता है, इसलिए उसे वो विल दिखाती है और विल दिखाते ही वो हंसने लगता है क्योंकि उसके पास एक प्लान था। माइकल उस विल को फाड़ देता है क्योंकि इस नए विल के बारे किसी को भी नहीं पता है, पर एक कॉपी अब भी माल्किन के पास मौजूद है और उस कॉपी का इलाज करेगी जेनेट क्योंकि ऐश भी तो वही करेगी। रात को माल्किन के सोते ही वो लॉकर से विल निकाल रही होती है, तभी बिल्ली ने माल्किन को जगा दिया। जेनेट की ये हरकत देखकर माल्किन पुलिस को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन जेनेट ये सब होने नहीं दे सकती, इसलिए उसने माल्किन को दम घोंटकर मार दिया और ये सब होते हुए बिल्लियों ने देख लिया जो कि प्रॉपर्टी के असली उम्मीदवार है। उसके मरते ही सारी बिल्लियां वहां पर आ गई और बार बार पंजा मारकर जेनेट को विल लेने से रोक रही थी। तब जेनेट सोचती है कि यहाँ से चुपचाप निकलना ही बेहतर होगा, इसलिए जान बचाकर वो नीचे भागती है, लेकिन तभी सभी बिल्लियों ने उस पर हमला बोल दिया और बारी बारी उसे नोचने लगती है। फटे हाल होकर वो किचन में छुप गई और ऐसे ही छुपे हुए कई दिन बीत गए। वो बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि बिल्लियां हटी ही नहीं। इस बीच वह सड़ा गला खाकर काम चला रही थी और बिल्लियां रोजाने वाले लेटर चबाकर। अब ऐसा ये नहीं है कि वो निकल नहीं सकती, उसके पास मौका है। जब दूध वाला आता है तब वो आराम से चिल्लाकर निकल सकती है, पर अगर वो ऐसा करेगी तो मर्डर के इल्जाम में वो अंदर जाएगी और माइकल ऐश करेगा, इसलिए वह चुप रहती है। कई दिन बाद माइकल भी वहाँ पर आया, पर एक पुलिस वाले को देखकर वह वहाँ से चला गया। अब ऐसा तो नहीं चलेगा, वो खून चाटकर अपनी भूख नहीं मिटा सकती, इसलिए उसने कैट फूड खाना शुरू कर दिया। अब एक दिन उसने देखा कि बिल्लियाँ बाहर नहीं थी। अब एक चाकू लेकर वो चल गई ऊपर विल लेने, जबकि वो भाग सकती थी पर लालच ने उसे अलाउ नहीं किया। और रूम पहुंचते ही फोन बजने लगा और कॉल कर रहा था वही लॉयर, लेकिन बिल्लियाँ फोन भी नहीं उठाने देती और ना ही विल। अब भी जेनेट को मामला काफी लाइट लग रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है माल्किन पर, जिसे बिल्लियों ने पूरी तरह पचा दिया। खाना तो मिल नहीं रहा, इसलिए काम चला रही थी माल्किन को खाकर, और ये देखते ही जेनेट समझ जाती है कि विल गया भाड़ में और यहाँ से बच के निकल ही जाना बेहतर। वह जान बचाकर भागती है, पर बिल्लियों ने उसे जकड़ ली। फोन भी बज रहा था पर वह उठा नहीं पा रही थी क्योंकि बिल्लियां उसको अच्छी तरीके से नोच रही थी। वो लॉयर इसीलिए फोन कर रहा था क्योंकि उसके पास बैठा था माइकल।
काफी देर से जब उसे जवाब नहीं मिलता है तो वो दोनों एक पुलिस वाले को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और अंदर आते ही उनके भी होश उड़ गए क्योंकि जैनेट की बॉडी वहीं पे पड़ी होती है, वो भी बहुत बुरी हालत पे। और उधर माइकल को ऊपर मालकिन की बॉडी भी दिख गई और साथ ही विल भी। वो विल उठाने की कोशिश करता है, तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। आवाज सुनकर वो दोनों ऊपर आते हैं पर तब तक माइकल का काम हो चुका होता है और इसी के साथ पहली टेल खत्म हो जाती है। कहानी सुनने के बाद फ्रैंक का ये कहना था कि भूख लगने पर कैट्स को कुछ तो खाना था, पर बदला लेने वाला एंगल उसे पसंद नहीं आया। विल्बर उसे प्रूफ दिखा रहा था पर वो नहीं दिखा पाता क्योंकि उसकी कैट को बाहर जाना था। फ्रैंक उसे बाहर छोड़ आया और बाहर बिल्लियों की मीटिंग चल रही थी। ये देखकर विल्बर का दिल बैठा जा रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं आज रात ये बिल्लियां उसे ना मार, क्योंकि वो उन लोगों को एक्सपोज जो कर रहा था। खैर, अब जो सेकेंड स्टोरी है वो बेस्ड है क्यूबेक प्रोविंस 1975 में। ये कहानी है लूसी की, जिसके पेरेंट्स हाल ही में एक प्लेन क्रैश में मारे गए। इसीलिए ऑफिसर मेटलैंड उसे लेकर आई है उसकी मौसी जोआन के घर में। लूसी की फैमिली तो नहीं रही, पर उसके साथ उसका एकलौता दोस्त उसका कैट है मिस्टर वेलिंगटन, जो कि जोआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जोआन की फैमिली में उसका एक हस्बैंड है और उसकी एक बेटी है एंजेला। एंजेला लूसी को उसके रूम में छोड़ आती है, जो कि बचपन में उसकी मॉम का था। नीचे जोआन मेटलैंड से कैट के बारे डिस्कस कर रही थी, पर इन्हें कैट को रखना ही पड़ेगा क्योंकि कैट के बिना लूसी टूट जाएगी, क्योंकि वही एकलौता उसका फैमिली मेंबर बचा है। जोआन लूसी से मिलने जाती है। लूसी जोआन को देखते ही अपना सामान छुपाने लगती है, पर उसकी आंटी ने उसे देख लिया। उसके पास ब्लैक मैजिक और जादू टोने के कई बुक्स है जो कि उसकी माँ की थी। कुछ ही दिन के अंदर एंजेला को वेलिंगटन भाग गया और उसे भी एक बिल्ली चाहिए थी, जो कि उसकी माँ को राजी नहीं था। इस पर एंजेला अपनी मॉम से पूछती है, तो फिर लूसी के पास कैट क्यों है? तो वो उसे बोलती है क्योंकि उसके पास मॉम डैड नहीं है। तब एंजेला गुस्से से वेलिंगटन को छीन लेती है, पर वो खुद ही लूसी के पास आ जाता है क्योंकि प्यार छीना नहीं जा सकता। एंजेला के मुताबिक वो घर उसका है और वो बड़ी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है और लूसी का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। बेसिकली वो लूसी को रख तो रहे हैं, पर इससे अच्छा रखते ही नहीं, क्योंकि फैमिली वाली कोई बात ही नहीं थी। अगले दिन एंजेला एक बार फिर वेलिंगटन को कब्जा करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। उसे पकड़ने के चक्कर में एंजेला पेंट गिरा देती है, जिसके वजह से इल्जाम लग गया बिल्ली पर और डांट सुनना पड़ा लूसी को, क्योंकि बिल्ली उसकी है। सिर्फ उसका डैड है जो लूसी को अच्छे से ट्रीट कर रहा है और इस वजह से एंजेला की जलन बढ़ती जा रही है। एंजेला एक भी मौका नहीं छोड़ती है लूसी को नीचा दिखाने की, और ये सब सिर्फ माइंडसेट की बात। एंजेला के पास सब कुछ है, पैसा, माँ बाप, अच्छी लाइफ, जो कि लूसी के पास नहीं है। अभी अभी लूसी के पेरेंट्स मरे हैं, जिसका शौक उसे बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक कैट है जिसमें वो सारी खुशियाँ ढूंढ रही है, और यही एक वजह है कुछ ना होने के बावजूद भी ये खुश है, और दूसरी तरफ एंजेला सब कुछ होने के बावजूद भी खुश नहीं। ये खुश तब होगी जब वो लूसी को दुखी देखेगी। अपने रिमोट कंट्रोल प्लेन की यूज करते हुए वो उसे तंग कर रही थी। लूसी प्लेन से काफी डरती है क्योंकि प्लेन ही इसके मॉम डैड को खा गया था। एंजेला पूरे मजे ले रही थी, पर रिमोट के खराब होने से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके वजह से लूसी बाल बाल बची। वो रोते हुए अंदर आती है, पर एंजेला ने चालाकी से उसे डांट सुनवा दिया और अंदर भिजवा दिया। और इसीलिए कहते हैं माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। अब कैट को सहना मुश्किल ही होता जा रहा था, इसीलिए आंटी ने अंकल से कहकर कैट को शेल्टर में भिजवा दिया, जहाँ पे उसे मार दिया जाएगा। और इस बात से एंजेला बहुत खुश है क्योंकि लूसी से कुछ तो छीन रहा है। ये बात पता चलते ही लूसी पूरी तरह टूट गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी उसे यकीन है कि वेलिंगटन उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो वापस जरूर आएगा। रात में जब लूसी सो रही थी तो जोआन उसकी सारी शैतानी बुक्स जला देती है। तभी इधर उसकी अचानक आँख खुल गई क्योंकि वेलिंगटन वापस आ गया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और साथ ही परेशान भी, क्योंकि एंजेला को जब पता चलेगा तो वो अपनी मॉम को बता देगी, जिस वजह से वेलिंगटन उससे फिर से छिन जाएगा। लेकिन इनके पास सोल्यूशन मौजूद है। अब इसे हार्ड स्टेप लेना होगा। लूसी अपनी मॉम का दिया हुआ पेंडेंट पहन लेती है क्योंकि ये कोई आम पेंडेंट नहीं है। उसकी मॉम एक विच थी जिसकी पावर्स अब ये इस्तेमाल करेगी क्योंकि अभी भी एक बुक सलामत है। ये काम करने लूसी गेस्ट रूम जाती है और लाइट ऑन देखकर एंजेला भी वहाँ पहुँच जाती है और वो देखती है कि लूसी किसी रिचुअल की तैयारी में लगी थी। उसने एक सर्कल बना दिया और एंजेला को वार्न भी कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए सर्कल के अंदर कदम मत रखना। और ये लूसी की सोची समझी चाल थी क्योंकि वो जानती थी कि जो चीज वो मना करेगी उसे एंजेला पक्का करेगी और वो सही थी।
और एंजेला सर्कल में घुस गई। तभी वो एक मंत्र पढ़ती है जिसके वजह से एंजेला सर्कल के अंदर कैद हो गई। इसके बाद दूसरा मंत्र पढ़ते ही एंजेला छोटी हो जाती है, एकदम एक चूहे की तरह। अब वो इतनी बड़ी नहीं रही जितना वो अपने आप को समझती थी, बल्कि अब तो वो एक आसान सी शिकार है मिस्टर वेलिंगटन का। एंजेला अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी, पर ऐसे बचना तो मुश्किल है। एंजेला ने एक पेंट ब्रश यूज करके वेलिंगटन को इंजर्ड कर दिया। तभी आंटी भी आ रही थी, इसलिए उसका खेल खत्म करना जरूरी था। लूसी ने उसे पैरों से कुचलकर पेस्ट बना दिया, जिसे पेंट समझकर आंटी ने साफ करने को कहा, और इसी के तरह सेकेंड स्टोरी भी खत्म हो जाती है। ये कहानी सुनकर फ्रैंक का ये कहना था कि बच्चे कई रीजन से गायब होते हैं और एंजेला भी ऐसे ही गायब हो गई। तभी बाहर उसकी बिल्ली आवाज दे रही होती है, पर विल्बर कहता है कि दरवाजा मत खोलो। फिर भी फ्रैंक उसे अंदर लेकर आ जाता है। विल्बर कैट से डरता है क्योंकि बिल्लियां 24 घंटा ह्यूमंस को घूरती है, बिल्कुल एक कैमरा की तरह। और अगली स्टोरी है हॉलीवुड 1936 से। एक हॉलीवुड मूवी का शूट चल रहा था जिसमें विक्टिम मैडलिन विलेन वैलेंटाइन डेथ को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए वो एक पेंडुलम ब्लेड से बीच में से उसे काट देता है। लेकिन डायरेक्टर को सीन पसंद नहीं आया क्योंकि मैडलिन की चीख कुछ ज्यादा ही फेक लग रही थी। लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि चीख रियल थी क्योंकि किसी ने ब्लेड बदल दिया था, इसीलिए मैडलिन सच में मर गई। और मैं आपको बता दूं कि वो ब्लेड बदला है खुद वैलेंटाइन ने, क्योंकि मैडलिन उसकी रियल लाइफ पत्नी थी जिससे वो छुटकारा चाहता था, क्योंकि उसका अफेयर चल रहा है कोई एडिना नाम की लड़की से। पुलिस की छानबीन के बाद उन्हें फिल्म जारी रखने का मौका मिल गया, लेकिन इनके पास एक्ट्रेस नहीं है जिसका जुगाड़ वैलेंटाइन के पास है। वो रेकमेंड करता है एडिना को, जो काफी हद तक उसकी वाइफ से सिमिलर है, इसलिए रीशूट्स की नौबत भी नहीं आएगी। और यही सोचकर डायरेक्टर भी राजी हो गया। वो दोनों खुश होकर घर वापस जाते हैं, जहाँ पर मैडलिन का बिल्ला मौजूद था, जो कि एडिना को काफी क्यूट लग रहा था। खैर, वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात में उनकी नींद और होश दोनों उड़ गए, क्योंकि वो बिल्ला नहीं बल्कि बिल्ली है और उस बिल्ली ने कई बच्चों को जन्म दिया है, और उसकी आवाज से वो दोनों जाग गए। अब क्योंकि वैलेंटाइन को कोई भी झंझट नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने सारे किटन्स को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। जब ये अपनी वाइफ को मार सकता है तो इससे और क्या उम्मीद की जाए। अगली सुबह दोनों सेट पर पहुंच गए, जहां पर वैलेंटाइन की फाइटिंग सीन शूट होनी थी, और वो बिल्ली भी वहीं पर मौजूद थी। एक रस्सी काट कर वो काफी हैवी लाइट नीचे गिरा देती है, पर वैलेंटाइन को समय पर किसी ने अलर्ट कर दिया, इसलिए वो बच गया, पर अब वो बिल्ली नहीं बचेगी। घर पहुंचते ही दोनों उसे पकड़ने के चक्कर में काफी नुकसान कर देते हैं, फिर भी वो पकड़ में नहीं आती। अगली सुबह वो सेट के लिए निकल गए और जाने से पहले उन्होंने बिल्ली के लिए पूरा इंतजाम कर दिया था, पर बिल्ली भी बहुत स्मार्ट है, जाल में ना फंसकर वो भी सेट पर पहुंच गई। शूटिंग स्टार्ट होती है, पर एडिना की चीख नहीं निकल रही क्योंकि उसे डर नहीं लग रहा। अब वैलेंटाइन पैकअप के बाद उसे प्रैक्टिस करवाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाई तो वो बदली जाएगी। वैलेंटाइन ने उसे डेमो दे दिया और अब बारी थी एडिना की, और इस बार उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसने देख लिया उस बिल्ली को। वो वैलेंटाइन के हाथों पर झपट जाती है, जिसके वजह से बॉक्स पूरी तरीके से बंद हो जाती है, और इस वजह से एडिना की जान भी चली गई कि वो प्रॉप भी असली था। वैलेंटाइन काफी कोशिश करता है उसे बाहर निकालने के लिए, पर नाकामी के वजह से वो बिल्ली पर ही टूट पड़ा, या फिर बिल्ली उस पर। अगले दिन डायरेक्टर सेट पर आकर देखता है कि वैलेंटाइन चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसकी जबान थी बिल्ली के मुंह पर और वो कब का दुनिया से जा चुका। और इसी के साथ ये टेल भी एंड हो जाती है। ये स्टोरी भी फ्रैंक को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। तब विल्बर अपनी सालों की रिसर्च उसे सौंप देता है ताकि उसके जरिए वो खुद कंफर्म कर ले, लेकिन वो कहता है कि अपनी जान देकर भी इसे प्रोटेक्ट करना। इसके बाद वो अपने घर के लिए निकल गया और जिस बात का डर था वही हुआ। उसे बिल्लियों की गैंग ने घेर लिया। वो सब उस पर झपट पड़ी, जिसके वजह से वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। और अब उसकी स्टोरी भी उसकी ही स्टोरीज में शामिल हो गई। पुलिस का एंगल कुछ और होगा और रियल एंगल कुछ और। ये काम तो टपोरियो ने कर दिया, और जो थोड़ा क्लासी काम था वो किया फ्रैंक की बिल्ली ने। उसने फ्रैंक को हिप्नोटाइज करके सालों की रिसर्च जलवा दी, और कुछ इस तरह वो राज ही रह गया। फिर इसके बाद वो उसके लिए दूध लेकर आता है, और जैसा कि विल्बर का कहना था कि हमें लगता है कि हम मालिक है और बिल्लियाँ हमारी पेट, पर असल में मालिक वो है और पेट हम। वो जब चाहे जो चाहे हमसे करवा सकती है और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।